एपिसोड की शुरुआत में हम फैंग को देखते हैं जो कि गुस्से में मिनिस्टर के रूम में जाता है और उनसे पूछता है क्या आप चाहते हैं मैं एक गेम में और मूवी में काम करूं? क्या आपको मेरी इज्जत नहीं दिखती है? मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट और एक स्टूडेंट भी हूँ। आप मुझे पैसों के लिए बेचना चाहते हैं? जिस पे मिनिस्टर कहते हैं ऐसा करने पर पब्लिक अवेयर हो पाएगी आखिर कैटाकॉम्ब के अंदर क्या क्या होता है, और तुम मेरे से पैसों की डिमांड तो करना ही मत। क्या तुम एक लीडर होने के नाते ये नहीं कर सकते? और भूलो मत तुम पहले भी बहुत से अजीब अजीब ऐड कर चुके हो, उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें 10 से 20 मिलियन दूंगा। अब क्या तुम खुश हो? जिस पे फैंग कहता है इतने कम पैसे से मेरे दांत का गैप भी फिल नहीं होने वाला है और आपको तो पता ही है मैं कितना गरीब हूँ। मैं बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाता हूँ, यहाँ पर आप सबसे ज्यादा अमीर हो। तब वो कहते हैं फैंग इस बार तुम स्टूडेंट का अच्छा ध्यान रखना। और वोंग ने तो डिपार्टमेंट को कॉल करके परेशान कर रखा है, उनके स्कूल के पास तो बेसिक पिल्स तक नहीं है। क्या तुम चाहते हो उनका स्कूल सिर्फ इस कारण से हार जाए क्योंकि उनके पास पिल्स नहीं थे? अगर तुम चाहो तो उनके स्कूल को फंड कर सकते हो। ये सुनकर फैंग कहता है आखिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अगर आप माओ को अगले साल फंड नहीं करोगे तो मैं आपको 1000 बार स्टैप करूंगा। जिस पे मिनिस्टर स्माइल करते हुए कहते हैं तुम चाहो तो मुझे 1000 बार नहीं बल्कि 10,000 बार स्टैप कर सकते हो, आखिर मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। फिर फैंग अपने दोस्तों को कॉल करके सभी चीजों का अरेंजमेंट करने को बोलता है ताकि वो स्टूडेंट्स को कॉम्बैट टेक्निक सिखा सके। फिर वो एक जगह बैठा होता है तभी किन कहता है चलो अब वापस से बिजनेस की बात करते हैं। ये सुनकर वो कहता है चुप रहो, मेरे पास हजारों काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तुम ही एक ऐसा इंसान हो जिसके पास खाली टाइम है। जिस पे किन कहता है अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें वाइस प्रिंसिपल बनने को किसने बोला था? और हाँ माओ स्कूल तो अब तुम्हारे फैमिली को बिलोंग करता है, अब तो तुम्हें इसका नाम माओ की जगह फैंग यूनिवर्सिटी रख देना चाहिए। जिसपे फैंग गुस्से में कहता है जाकर दूसरे स्कूल को बताओ हम स्टार सिटी विजिट करने वाले हैं। ये सुनकर किन खुश होते हुए पूछता है इस बार हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और इस बार तुम अच्छे से बिहेव करना। वैसे हमारा डुअल कल्टीवेशन का क्या हुआ? तभी वहाँ पर जी आ जाती है जो आते ही पूछती है तुम दोनों डुअल के बारे में डिस्कस कर रहे हो ना? जिस पे फैंग कहता है किन बोल रहा है हम इस वीकेंड ऑफ ले लेते हैं ताकि हमारा काम और रेस्ट दोनों ही बैलेंस हो सके। हम हर टाइम कल्टीवेट तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सैटरडे और संडे को ऑफ ले लेते हैं। ये सुनकर जी स्माइल करते हुए कहती है ये अच्छी बात है। वैसे युआन मार्शल आर्ट्स क्लब के पास गई थी ताकि वो एक न्यू क्लब बनाने के लिए अप्लाई कर सके। जिस पे फैंग कहता है कुछ दिनों तक कल्टीवेट करने और स्टार सिटी जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए युआन पे नजर रखो। जिस पे जी कहती है तुम अपना बिजनेस देखो, मैं युआन पे नजर रखती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग, वोंग और वॉन को कार में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर फैंग कहता है मैंने सुना है वोंग तो मिनिस्टर के पास जाकर अपने रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए रो रहे थे। जिस पे वोंग कहता है मिनिस्टर ने तो मुझे खुद ही बुलाया था और मेरे से और ज्यादा रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था हमारे स्कूल के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, इसी कारण से वो लोग अपने रिसोर्स को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी माओ के काइंडनेस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग हल्का गुस्सा करता है और पूछता है क्या आज तुम सबने ध्यान दिया? स्टार सिटी हमें बहुत ज्यादा बुला रहा है अपने सिटी में और वो बहुत ज्यादा पोलाइट भी बिहेव कर रहे हैं, क्या तुम सबको सही में लगता है स्टार सिटी वाले काइंड है? जिस पे वॉन कहता है ये हमें पता चल जाएगा जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और ऊपर से मिनिस्टर ने हमें यहाँ पर भेजा है, इसीलिए वो लोग हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। अगर वो हमें मारना चाहे तो हमें कब का मार चुके होते। जिस पे फैंग कहता है हो सकता है ओल्ड जैंग का इरादा सही ना हो और वो हमें तब मारना चाहता हो जब हम कल्टीवेट कर रहे हो। तभी अचानक से उनकी कार को रुकवाया जाता है और जिसने रुकवाया था वो कहता है बाहर वालों को अंदर जाना मना है। जिस पे वोंग कहता है हम यहाँ पर इनविटेशन लेकर आए हैं, क्या आपको पता है कि स्टार सिटी किस तरफ है? ये सुनकर एक बंदा बहुत ही शॉक्ड होते हुए पूछता है तुम 5 यंगस्टर को किसी ने यहाँ पर इनवाइट किया है? तभी वहाँ पर मोटा आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर तुरंत आ गया जब मुझे पता चला तुम सब यहाँ पर आ रहे हो। उसे देखकर वो दोनों इंसान मोटे के सामने सिर झुकाते हुए यंग मास्टर कहने लगते हैं। ये सुनकर मोटा कहता है मास्टर
जैसा कुछ भी नहीं होता, तुम सब मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। उसके बाद मोटा बोलता है, इनसे मिलो, इसका नाम ली है और ये सिटी के गार्ड है। ज्यादा शॉक्ड मत हो, जो हमारी स्टार सिटी फेट है वो उसी टाइम बनी थी जिस टाइम पर स्टार सिटी बनी हुई थी। जिनसे तुम अभी मिले वो मेरे दादाजी के सर्वेंट थे, इसीलिए ये लोग मुझे यंग मास्टर बोलते हैं। फिर फैंग पूछता है, क्या ये सभी अभी भी स्टार सिटी में सर्वेंट है? जिस पे मोटा मना करने लगता है और बताता है, स्टार सिटी के बगल में ही फेट सिटी है, दोनों के बीच में तुम्हें जंगल दिखाई देगा, मगर वो एक जंगल नहीं है बल्कि एक मेटल बैरियर है जिसे हमारे एंसिस्टर्स ने बनाया था। ये देखकर फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, माओ के पास तो कोई भी बड़ा मेटल बैरियर नहीं है। फिर मोटा एक पोर्टल बनाते हुए कहता है, तुम इसके द्वारा सिटी में जा सकते हो और ये वहाँ का पास है, इसके हेल्प से तुम किसी भी एरिया में जा सकते हो। उसके बाद वो सभी इस पोर्टल के थ्रू अंदर जाते हैं, जहाँ सबसे पहले तो मोटा उनका वहाँ पर वेलकम करता है। उसके बाद उसका वहाँ पर मिस्टर सू और मिस्टर जियांग उनका वेलकम करते हैं, जहाँ फैंग उन्हें देखते हुए कहता है, आपने परेशानी क्यों उठाई यहाँ पर वेलकम करने की? जिस पे जियांग कहते हैं, फैंग, नहीं नहीं प्रिंसिपल फैंग, अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने रैंक 8 के बंदे को बैटलफील्ड में मार दिया और तुम रैंक 7 के रैंक में 3rd पोजीशन पे पहुंच चुके हो। ये सही में काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है। तुम सबके मुकाबले हम सब सही में बूढ़े हो गए हैं और वॉन, सॉन्ग और वॉन्ग, तुम तीनों भी बहुत ही यंग हो। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, फैंग, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछना है और तुम्हें उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। इस बंदे का नाम जिंग है, यह भी रैंक 5 पर है। तभी वहाँ पर जीसू आ जाती है जो उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिस पे जिंग कहता है, एंसिस्टर्स मर गए, ग्रैंडपा मारे गए, अंकल मारे गए, सबके सब चले गए, सभी यंग फैमिली अब मारे जा चुके हैं और ये सब सिर्फ इसके कारण से हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी जीसू उसे मना करते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जिंग गुस्से में कहता है, फैंग के बच्चे ने कहा था मेरे ग्रैंडपा ने उसे मारने का ट्राई किया था, इतना सब कुछ हो गया और इसने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, मगर अब मेरे पास कोई भी पावर नहीं है कि मैं अपना रिवेंज ले पाऊँ। मुझे सिर्फ कुछ चीजें पूछनी है। जिस पे फैंग कहता है, पूछो, तुम्हें जो पूछना है पूछ सकते हो और अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। वो गुस्से में पूछता है, तुमने मेरे कजन को मारा था ना और तुम्हारे टीचर ने मेरे ग्रैंडपा को। तब फैंग कहता है, वो दोनों खूनी थे, उनका मरना तय था और इस मैटर को मैं बहुत ही पहले सेटल कर चुका हूँ। अब बताओ, उसके अलावा तुम्हें क्या पूछना है? तब वो पूछता है, मेरे भाई का क्या हुआ? वो भी जब से वॉर पे गया था तब से वो वापस नहीं आया। तब फैंग कहता है, नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने उसे जान से मारा होता तो मैं पक्का सच कबूल करता, मगर मैंने उसे सही में नहीं मारा और ना ही मुझे पता है वो अभी कहाँ पर होगा। उसके बाद फैंग याद करता है, मैंने उसे अपने हाथों से मारा नहीं था, मगर मैंने दुश्मनों के हाथों से उसे मरवा दिया था, तो इनडायरेक्टली उसके मरने के पीछे मेरा ही हाथ है। उसके बाद फैंग अपना सिर झुकाते हुए कहता है, मिस्टर सू, जो लोग हमें नहीं जानते वो हमें गेस्ट समझेंगे और जो हमें मेहमान नहीं समझते उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं इनोसेंट हूँ और मैंने किसी की भी जान नहीं ली है। मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ और माना मुझे समझ नहीं है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैंने 2 सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, साथ ही साथ मैंने कैटाकॉम्ब में बहुत सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है। मैं मिलिट्री के अंदर जनरल हूँ, मैंने जितने भी दुश्मनों को मारा है उतने तो आप लोगों ने देखा तक नहीं होगा, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करें और आपके पास मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है। स्टार सिटी ने हर बार मुझे डिसअपॉइंट ही किया है। तभी एक बंदा उसकी बकवास को देखकर फैंग को मारने के लिए बढ़ता है, मगर फैंग सिर्फ एक ही पंच में उसे नानी के घर भेज देता है। ये देखकर मिस्टर सू बोलते हैं, तुमने सिर्फ एक ही पंच में रैंक 7 को सुला दिया। तब फैंग कहता है, मैं रैंक 7 के लोगों के लिस्ट में नंबर 3 पर हूँ, लेकिन लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने उसके ऊपर अपना 30% एनर्जी यूज किया है और उसने मेरे पंच को सह भी लिया है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर फैंग मनी मन सोचता है, आप रैंक 9 होकर भी अपने एक बच्चे को मुझे पंच मारने से नहीं रोक सकते, लगता है ये मुझे टेस्ट करना चाहता था। तभी फैंग के पास यंग फैमिली के हेड आते हुए कहते हैं, मेरे एंसिस्टर्स ने तुम्हारा साथ बहुत बार दिया है, इसीलिए क्यों ना तुम दोनों एक फेयर फाइट करो। उसके बाद वो जिंग को समझाते हुए कहते हैं, तुम अभी भी यंग हो, अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो तुम्हें सही से कल्टीवेट करना पड़ेगा। इधर फैंग उन्हें कहता है, माना मैंने आपके फैमिली ने मुझे बैटल फील्ड में प्रोटेक्ट किया है और मैंने अभी तक उनका एहसान चुकाया नहीं है, अगर आप लोगों को मेरे से रिवेंज लेना है तो कभी भी आ जाना, मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोगों से फाइट करने
करने के लिए। ये सुनकर हेड सोचता है मेरे एंसेस्टर्स ने इसे 3 बार बचाया है और ये सिर्फ अपने बातों से ही थैंक्स बोल रहा है। लगता है इस बार मैं हार गया हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो स्टार सिटी के काउंसिल रूम में बैठा होता है, जहाँ पर वहाँ का हेड जिसका नाम लेमन है वो कहता है मैं यहाँ पर ली फैमिली के बिहाफ पर आया हूँ, बाकी के मेंबर्स भी कुछ टाइम में यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर फैंग कहता है आप पहले से बेटर दिख रहे हो, जिस पे लेमन कहता है मैं बहुत ही जल्द रिकवर हो गया और ये सब तुम सबके कारण से हुआ है। जिस पे फैंग कहता है नहीं नहीं ये तो हमारा फर्ज था। तभी वहाँ पर मार्शल आर्ट्स के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। तभी मिस्टर सू कहते हैं फैंग तुम ऋषि और मार्शल आर्ट्स के बारे में कितना जानते हो। जिस पे फैंग कहता है मैं बस इतना जानता हूँ कि ये मार्शल आर्ट्स एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है। जो लोग पूरी तरह से नहीं मरे थे वो रीइंकार्नेटेड हुए हैं। जिस पे वो कहते हैं ऐसा नहीं है, जब ऋषि और मार्शल आर्ट्स मरते हैं तब उनका स्पिरिट मर्ज इस लाइफ से मर्ज हो जाता है। ये सुनकर फैंग पूछता है अच्छा मतलब इतने टाइम से आप लोग तो रिवॉर्न हो रहे हो, मगर आप लोगों को अभी तक अपने पास की बात याद नहीं है। तब वो हाँ में जवाब देते हैं। जिस पे फैंग कहता है ठीक है, क्या अब हम काम की बात पर आए कि स्टार सिटी लोगों से क्या चाहती है और आप लोगों का पर्पस क्या है यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट को इकट्ठा करने का। जिस पे यांग फैमिली का हेड कहता है जो भी मिस्टर सू बोल रहे थे वो सब बकवास था। हमने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि तुम मिराइट सोर्स माउंटेन्स को जाकर विजिट कर सको। वो हमारा पावर हाउस सेल है जिसे हमारे एंसेस्टर्स ने मूव कर दिया है। यहाँ से हर पावर हाउस के पास अपना हॉल है ताकि उनका डाटा और बाकी चीजें प्रिजर्व कर सके, और साथ ही साथ रिश्वर मार्शल आर्टिस्ट उन्हीं पावर हाउस का रिबॉन है। हम चाहते हैं तुम मिराइट सोर्स में जाकर एंटर करो और पता करो कि तुम्हारे से कौन सी एनर्जी रिलेटेड है। ये तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारे पास्ट लाइफ को याद करने में, या फिर हो सकता है तुम्हारे बॉडी के हिडन पावर को जगा दे जिससे तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओ। ये सुनकर फैंग पूछता है क्या मिराइट सोर्स में कुछ ओरिजिनल पाथ भी है। जिस पे हेड कहता है ये कहना मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो हमारे एंसेस्टर्स ये बात बता चुके होते। ये सुनकर फैंग पूछता है फिर ये मिराइट सोर्स कहाँ से आया और वहाँ पर इतने सारे ओरिजिन पाथ क्यों है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग ऋषि और मार्शल आर्टिस्ट है। क्या इन सब का कुछ लेना देना है बैटल ऑफ लैंड से? देखा जाए तो तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए जाकर रिसर्च करूं। रैंक 9 हमारे लिए खतरा नहीं है। मुझे अभी तक आपने बताया नहीं कि ये सब करके आपको क्या मिलेगा। तभी वहाँ पर बैठा हुआ हेड कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ उससे हमें क्या मिलेगा। जब तुम मिराइट सोर्स के अंदर जाओगे तब वहाँ से हल्का सा एनर्जी का अमाउंट निकलेगा जिसे हम कलेक्ट कर लेंगे। तब फैंग चिल्लाते हुए कहता है अभी तक आप लोगों ने मुझे पूरा सच नहीं बताया, अब चाहते हैं मैं आपका काम करूं और आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। तभी वहाँ पर बैठा हुआ मॉन्क कहता है हमें पास्ट और प्रेजेंट से मतलब नहीं होना चाहिए। तब फैंग अपने दोस्तों से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पे वो सभी कहते हैं हमें एक बार वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। तब फैंग स्माइल करते हुए कहता है मिस्टर सू हमें वहाँ पर एक बार चलकर देखना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ रिलेटिव मिल जाए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।